हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर 2024 मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, यानी जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले हमने थर्मल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मटेरियल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी को चैप्टर वाइज बता दिया है। तो आप सभी आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। देखिए, आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप सभी से प्रॉमिस है। क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम दिया है इसका, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस हो गया है। एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम देने के पहले एक्सपीरियंस नहीं होता है, एग्ज़ाम देने के बाद पता चल जाता है कि बीटी यूपी एग्ज़ाम भी कुछ पैटर्न को फॉलो करता है। यानी 4 से 5 इन क्वेश्चंस के बीच में एक क्वेश्चंस को देना है, तो वो अनुभव हो जाता है आफ्टर एग्जाम। तो आप सभी इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लीजिएगा। आप सभी वीडियो को सेव टू वॉच लेटर भी कर लीजिएगा और एग्ज़ाम देकर आइएगा और फिर बताइएगा कि आप सभी के 100% क्वेश्चंस इसी में से आए थे या नहीं। मैं आप सभी से इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता रहा हूँ, 100% इसी में से ही आएंगे। और 100% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता है। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, जो क्रिटिकल होगा, वो ऑप्शनल होगा। यानी आपके पूरे 50 नंबर के पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आ जाएंगे। तो बस आप इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लो, आराम से आपका काम हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि हमने सारे क्वेश्चंस उठा करके रख दिए हैं। हर एक चैप्टर के जो 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए, बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बीटी यूपी की सभी ऑथेंटिक अपडेट और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब कहते हैं कि आप सभी पीडीएफ को सेंड ही नहीं करते, क्या मतलब है मुझे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके? तो आप सभी का कमेंट ही नहीं आता कि आप पीडीएफ को सेंड कर दीजिए, ठीक है? तो आप सभी कमेंट करेंगे तभी तो मैं पीडीएफ सेंड करूँगा, क्योंकि मैं लगातार आप सभी के कमेंट्स देखता रहता हूँ। किसी भी बच्चे को ज़रूरत ही नहीं है पीडीएफ की, तो मैंने पीडीएफ को नहीं सेंड करा है अभी तक किसी भी, चाहे थर्मल हो चाहे इंजीनियरिंग मटेरियल्स। और फिलहाल अभी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर यानी मेरा पर्सनल ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को आप सभी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आगे आप प्लेसमेंट की तैयारी के लिए जाएंगे, चाहे आप बीटी यूपी एग्जाम अभी देंगे, आपके धाकड़ नोट्स हर जगह पर मदद करेंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स की जो प्राइस है ओनली 49 रुपीज़ है। और आराम से इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप सभी को 49 रुपीज़ में इससे सस्ता कुछ और भी मिलने वाला है। तो चलिए, बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो भी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की, ठीक है? पहला हमारा चैप्टर है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा, मैं उस पर स्टार पॉइंट कर दूंगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप सभी के साथ शेयर ही कर रहा हूं, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये क्वेश्चन 100% आएगा। आप कैसे कह रहे हैं 100% आएगा? मैं आप सभी को बता दूं कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स और मॉस का एक चैप्टर कॉमन होता है। तो आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स में एक क्वेश्चन आ सकता है या आपके मॉस में आ जाएगा, ठीक है? तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। अब जो भी पेपर बनता है, उसके लास्ट में जो 5वां क्वेश्चन होता है वो टिप्पणी का होता है, ठीक है? अब उसमें ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, जिस पर आपको 3 से 4 लाइन में उन्हें डिफाइन करना होता है शॉर्टली, ठीक है? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। वैसे हमारा पहला क्वेश्चन है हुक का नियम समझाइए, ठीक है? प्रतिबल क्या है और इनके प्रकार, और विकृति क्या है उनके प्रकार। देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। स्ट्रेस क्या है, इनके प्रकार, स्ट्रेन क्या है, इसके प्रकार आपको नहीं पता होंगे तो आगे की चीज़ें पढ़ना आसान नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने आप सभी के साथ इसको शेयर करा है कि इन्हें आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है? स्ट्रेस और स्ट्रेन, अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं जान पाओगे तो डायग्राम आप सभी कैसे बनाओगे, ठीक है? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, वल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, ठीक है? रिलेशन ई एंड के आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्मल स्ट्रेस थोड़ा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है। तो आप सभी इतने ही क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान होगा। मुझे नहीं लगता कि 2 से ढाई पन्ने में ही सारी चीज़ें कवर हो जानी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा दूसरा चैप्टर जो है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है।
तो अगर आपके BTUP के एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बताएं तो इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ लेना। इनमें से 100% उम्मीदें होती हैं कि यही दोनों क्वेश्चन पूछे जाए। अब ये उम्मीद नहीं है कि यही दोनों इस बार एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन 100% ये उम्मीद होती है इन्हीं दोनों क्वेश्चन को पूछा जाए। और क्या पूछ लिया जाएगा? मॉडुलस ऑफ सेक्शन, ठीक है, जो कि आपके 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का आंसर बनता है मॉडुलस ऑफ सेक्शन का। अगला है जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण क्या है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट कम है, लेकिन एग्जामिनर जो आपका वाइबा लेता है उसके प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। SFD और BMD, इन्हें आपको डायग्राम के थ्रू बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो मैं लास्ट मोमेंट तक मैं नहीं सीख पाया था, और ऐसा हुआ कि क्वेश्चन आया भी तो था लेकिन मेरे ऑप्शनल में था, तो मैंने थ्योरी को अटेम्प्ट किया है और अप्रॉक्स 37 के आसपास नंबर आ गए थे, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन हाँ, आपको अगर अच्छा नंबर लाना है तो SFD और BMD को अच्छी तरीके से प्रिपेयर ही करना होगा, तभी नंबर अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। बंकन आघूर्ण बिंदु और नति परिवर्तन बिंदु की परिभाषा दीजिए। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, डिफाइन आप जब डेप्थ में करोगे, ठीक है। सरल बंकन के सिद्धांत क्या है, ये आपके लिए स्टार पॉइंट है कि आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के बीम कौन कौन से हैं, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगला हमारा चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेज। बेंडिंग स्ट्रेसेज में आप क्या क्या आपको देखना है? पहला तो आपको नमन समीकरण को स्थापित करना है, ठीक है, इसे आप देखना है। और फिर आप सभी को नमन समीकरण ही जो है ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है? डिराइव करना है, ठीक है। तो दूसरा हमारा है आकृति मापांक, ठीक है। और तीसरा है सरल नमन के शर्तों का उल्लेख कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने स्टार पॉइंट कर देना है, ठीक है। और अधिकतम तनाव प्रतिबल, अधिकतम संपीड़न प्रतिबल को परिभाषित करिए, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार हल्के में। अगला हमारा चैप्टर है रेजिलेंस, ठीक है। यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रतिबल की वजह से विकृति ऊर्जा यानी स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस दोनों को समझाना है। और विकृति ऊर्जा का समीकरण बताइए, ठीक है। आघात या संगठन गुणांक का मान, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप सभी को बताऊँ वो आप सभी का ये स्ट्रेन एनर्जी और इसका समीकरण, ठीक है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 है टॉर्जन मरोड़, ठीक है। चैप्टर तो यहाँ पर बहुत है लेकिन टॉपिक बहुत शॉर्ट है, ठीक है। मैंने नोट्स में ना लगभग नोट्स की बताऊँ मैं तो 37 पेज में ही, ठीक है, एक नॉर्मल रजिस्टर के 37 पेज में ही सारी चीज़ों को मैंने कंसीडर कर दिया है। वैसे जो बच्चे नोट्स को ले चुके हैं उन्हें पता होगा, और बहुत ही ब्रीफली मैंने सारी चीज़ों को बहुत प्यार से लिखा है। तो अगर आप सभी शायद नोट्स लेंगे तो उसमें आप सभी बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ पाएंगे, एज कम्पेयर टू बुक एंड एज कम्पेयर टू क्वेश्चन बैंक, ठीक है। मरोड़ तथा मरोड़ घूर्ण की परिभाषा लिखिए और मरोड़ समीकरण बताइए, ठीक है। टॉर्जन का एक क्वेश्चन बताना है। टॉर्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टार पॉइंट भी कर लेना आप, ठीक है। और यहाँ पर मरोड़ सिद्धांत जो है इसे आप थोड़ा सा कर लेना स्टार पॉइंट। और फिर यहाँ पर ये तो एक छोटा सा, मुझे नहीं लगता कि छोटा सा टॉपिक है, शाफ्ट की सामर्थ्य और एक फॉर्मूला इसमें लिखना है। मरोड़ का सिद्धांत क्या है इसे आपको बताना है, ठीक है। अगला हमारा चैप्टर नंबर 7 है, जो कि स्कोरिंग चैप्टर इसे बोलते हैं, ठीक है। स्कोरिंग चैप्टर बोलते हैं इन्हें, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को। वृत्तीय बंकन को परिभाषित कीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को परिभाषित करिए, ठीक है। एंड रेस्टोरेंट बीम को रोलर सपोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, रोलर सपोर्ट आप देख लेना, ठीक है। और इसे भी आप स्कोरिंग चैप्टर ही कहेंगे, ठीक है, इसे भी आप स्कोरिंग चैप्टर ही कहेंगे। चैप्टर नंबर 8 है कॉलम, ठीक है। कॉलम एंड स्ट्रेट को परिभाषित कीजिए, और ये आपका रैंकाइन गार्डन का जो फॉर्मूला है ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर आपका ऑयलर का सूत्र जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसके जो सिद्धांत है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका स्टार पॉइंट तो लगेगा ही, साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लगेगा, तो इसे आप मिस मत करिएगा, ठीक है। और टाइप्स ऑफ कॉलम जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा चैप्टर है, क्या है चैप्टर? सिलेंड्रिकल, ठीक है, एंड स्फेरिकल सेल्स। सेल क्या है उसको बताना है, थिन सेल और आपका थिक सेल।
इसे आपको बताना है। स्ट्रेन इन सेल्स, ठीक है, ये आपको बताना है। पतले बेलनाकार एवं गोलाकार खोल में अंतर यानी सेल में अंतर। तो बहुत ही छोटा सा मुझे लगता है कि ये दो पेज का लगभग ये चैप्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 8 चैप्टर जो कि आपके मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में है कवर कर लिया है, और मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। और नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आराम से इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ में कमेंट करिएगा कि क्या आपको पीडीएफ की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।